नमस्कार साथियों। यह बड़ी दुख की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका हिंदवी साम्राज्य, जिसको उन्होंने बहुत मुश्किल और दरिया-दिली से बनाया था, उसका जिक्र एक पन्ने में खत्म हो जाता है। उनके बाद मराठा साम्राज्य, जो अफ़गानिस्तान तक पहुंच चुका था, जहां पूना से आए रघुनाथ राव पेशवा स्वयं पहुंचे थे, उसके बारे में कोई जानकारी हमारे इतिहास की पुस्तकों में नहीं होती है। बाजीराव पेशवा प्रथम, जो दुनिया के उन सेनापतियों में से हैं जिन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, उनके बारे में विदेशों में भी पढ़ाया जाता है, पर भारत में कितने लोगों को उनका नाम भी नहीं पता है। अत्यंत कुशल शासक और योद्धा थे वे। उनके बारे में बच्चे केवल उस फूहड़ से फिल्म बाजीराव मस्तानी में जो विचित्र वर्णन दिखाया है, पेशवा दुश्मन की देखो तो वाट लावली कहते हुए नाचते दिखाए हैं। संजय लीला भंसाली को इतिहास को इतना विकृत दिखाने के लिए आजन्म कारावास देना चाहिए। वह फिल्म देखते हुए आग लग जाती है जब पेशवा रानियों को घटिया कपड़े पहनकर अंग प्रदर्शन करते हुए नाचते दिखाया जाता है। उनकी गरिमा का अपमान है यह। खैर साथियों, शिवाजी महाराज के किस्से, जब वह आगरा से वहसी औरंगजेब की कैद से फरार हुए थे, उन्होंने स्वयं ताकतवर अफजल खान की पेट की अतड़ियों को बाहर निकाल कर मारा था। कैसे शाइस्ता की उंगलियां तोड़कर पूना से भगाया था। पावनखिंड की लड़ाई, जहां अकेले बाजीराव मुट्ठी भर मराठों के साथ अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हजारों मुगलों से लड़े थे। कैसे तानाजी मालुसरे ने अपने बेटे की शादी छोड़कर कोंडाना किला फतह करने में जान लुटा दी थी। अगर यह नहीं पढ़ेगा एक भारतीय बच्चा तो सच में लानत है हम पर। यह है देश का असली इतिहास, जहां 16 साल का एक लड़का अपने रक्त से शपथ लेता है कि वह स्वराज्य का स्थापना करके रहेगा। न पैसा है, न कोई सेना है, न बड़ों का सहारा है। औरंगजेब जैसा क्रूर और निर्दयी राजा से कैसे टक्कर लेता है, ये पढ़ना किसी भी रोमांचक उपन्यास से कम रोमांचक नहीं है। कैसे औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को असहनीय यातनाएं देकर, खाल चीर कर उसमें नमक डालकर एक एक अंग काट काट कर मारा, बस यह कहते हुए कि तुम धर्म बदल लो तो बख्श दूंगा। अगर यह इतिहास पढ़ेंगे तो खून कैसे नहीं खौलेगा। हम उसी औरंगजेब के नाम की सड़क का नाम बदलते हैं तो हमारे दिलदार उदार लोगों को बड़ा दुख होता है। हमारे इतिहास की पुस्तकों से हम अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ नहीं सीखते। बस मुग़ल इतिहास और अंग्रेज और स्वतंत्रता संग्राम, इसी में सब खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में वियतनाम, इंग्लैंड, रसिया और अन्य देशों के बारे में जानकारी है। चोला, राष्ट्रकूट, मराठा, हरिहर और रामदेव राया पर कितने बड़े बड़े साम्राज्य हमने देखे हैं। उनके बारे में इतना संक्षेप में लिखा होता है कि देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पाठशाला में नहीं तो कम से कम माता पिता ऐसे पुस्तकों को घर में रखें। शिवाजी एक महान राजा एवं नीतिकार थे। 1674 ईस्वी में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1674 ईस्वी में ही उनका रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। उनकी सेना में बहुत से मुस्लिम सैनिक भी थे। उनका एक मंत्री भी मुस्लिम था। सबसे बड़ी बात तो उनके अंगरक्षकों में भी कुछ मुसलमान थे। उनके तोपखाने में और अफजल खान के खिलाफ बागनक नामक हथियार बनाने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम ही था। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर का शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सका तो उसने शिवाजी के पिता शाह जी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बाघ नखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया।
छापामार युद्ध, जिसे हम गुरिल्ला वॉर के नाम से भी जानते हैं, इस युद्ध में अपने दुश्मन को मूर्ख बनाकर हराया जाता है। इस प्रकार की युद्ध रणनीति देखकर उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय होता है। छापामार युद्ध करके उन्होंने बहुत से किले जीते थे। यह योद्धा वीर होने के साथ साथ चालाक भी थे। वे युद्ध जीतने के लिए 3 प्रकार की योजनाएं तैयार किया करते थे। जब आदिल शाह शिवाजी महाराज की विजय के बारे में सुनता था तो उसको भय लगने लगता था। शिवाजी केवल छापामार युद्ध में ही नहीं बल्कि जल युद्ध के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जल सेना भी बना रखी थी। उन्होंने छापामार युद्ध से छोटी सी सैनिक टुकड़ी से जीतने की शुरुआत की थी और दक्षिण भारत से गुजरात और अन्य क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है तुलजापुर, एक ऐसा स्थान जहां छत्रपति शिवाजी की कुल देवी मां तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुल देवी के रूप में प्रचलित है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी है। शिवाजी महाराज उन्हीं की उपासना करते हैं। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है, जिसे अंग्रेज आज़ादी से पहले लेकर भाग गए थे। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में हो गई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन कई किताबों में इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें खून की पेचिश शुरू हुई और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये महाराष्ट्र का रायगढ़ किला है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। 1926 से 1927 में जब इस किले की खुदाई हुई तो इसमें हड्डियां और अवशेष मिले, जिनके बारे में माना गया कि ये अवशेष शिवाजी के थे। हालांकि इसे लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है कि ये शिवाजी के ही हैं या किसी और के। शिवाजी पर करीब 10 किताबें लिखी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने 1 साल पहले इन अवशेषों के डीएनए टेस्ट की मांग की थी, ताकि पता चल सके कि ये अवशेष किसके हैं। अगर ये शिवाजी के हुए तो इनके जरिए पता लग सकेगा कि उनकी मृत्यु की वजह क्या रही होगी। ये रायगढ़ किले में शिवाजी की समाधि स्थिति में बैठी हुई मूर्ति है। चूँकि शिवाजी के जन्म के समय को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लिहाजा माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच रही होगी। उन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक कराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को उनके ही कुछ मंत्रियों ने साजिश करके जहर दिया था। इसमें शिवाजी की एक पत्नी सोयराबाई की संलिप्तता भी बताई जाती है। कहा जाता है कि वो चाहती थीं कि शिवाजी के एक अन्य रानी से पैदा बड़े बेटे संभाजी की जगह उनका बेटा राजा राम गद्दी पर बैठे। हालांकि राजा राम की उम्र उस समय महज 10 साल थी। जिस दिन शिवाजी का निधन हुआ उस दिन हनुमान जयंती थी। किले में जोर शोर से इस जयंती को मनाने की तैयारियां चल रही थी। शिवाजी की सारी रानियां उसमें व्यस्त थीं। बड़ा बेटा संभाजी वहाँ से दूर कोल्हापुर में था, यानी उनके पास कोई नहीं था। ऐसे में साजिशकर्ताओं को पूरा मौका मिल गया। इसके बाद शिवाजी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिवाजी के निधन के बाद हालात नाटकीय तौर पर बदलने लगे। बड़े बेटे संभाजी को बंदी बनाकर एक दुर्ग में रखा गया। इस बीच राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया गया। हालांकि इन तथ्यों को लेकर इतिहासकारों में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ इसे बिल्कुल गलत मानते हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता रहा है कि शिवाजी की मृत्यु स्वाभाविक थी। दरअसल निधन से 3 साल पहले से वो बीमार थे। मरने के 3 दिन पहले उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। शिवाजी की स्वाभाविक मृत्यु की बात करने वाले इतिहासकारों के अनुसार शायद उन्हें टाइफाइड हो गया था। इस कारण वो आखिरी के 3 दिनों में तेज बुखार से पीड़ित थे और उन्हें खून की उल्टियाँ भी हुई। साथियों, इतने भयानक परिस्थितियों में भी हमारे देश के वीर सपूतों ने अपना कर्म और देश के प्रति बलिदान का त्याग नहीं किया।
धन्यवाद।